हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। हैप्पी मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से एक नया क्वेश्चन। देखिए क्या चल रहा था आपका, रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिटेक्निक का यह टॉपिक है। यही पीवाईक्यू चल रहा है ना, ठीक है। इसी रिलेटेड हम क्वेश्चन बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन अभी शेष है, उसको हम डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए कौन कौन से डिस्कशन कर चुके थे आप सभी का। यह सब क्वेश्चन क्या हो गया था, डिस्कशन हो गया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। आ जाते हैं आपका क्वेश्चन सामने है स्क्रीन के, एक बार पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दिए गए समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी सी कोष्टक 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी के जीरो इक्वल टू जीरो के मूल समान होंगे तो यदि मूल समान होते हैं तो क्या फार्मूला लगता है, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो ना। कब आया है, यूपी पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या दिया है देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। यह आपका समीकरण दिया गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्यों, कैसे, इसमें कहा है मूल समान होंगे। यदि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान होंगे तो उसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए इस पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जब देखिए ए पूरा कितना है, ए का मान है, ए बी का मान है, ए सी का मान है, ठीक है। कंपेयर कर ही सकते हैं आप। ए का मान कितना है, बी का मान कितना है 2, बी स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू पुटअप कर दे। चलिए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस ए सी का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते ए का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, 80 का मान कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व होगा। इसके पहले से जो क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर वाला, वह पीवाईक्यू थोड़ा आसान था, बट अभी इस लेक्चर में आपको थोड़ा टफ मिलेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 का इसे लिख सकते हैं 4। अब ए स्क्वायर इसे ए मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए। तोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है, ठीक है। तो माइनस 2 गुणते ए का मान कितना है, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, ए सी माइनस कितना 4। अब देखिए इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर में सी स्क्वायर से करेंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर क्या करेंगे तो ए क्यूब बी हो गया। अब माइनस बी सी करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, माइनस बी सी क्यूब हो गया, ओके। चलिए अब माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना, ए बी स्क्वायर सी, ठीक, इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, दोनों में कॉमन लेकर हम उधर क्या कर देंगे, भाग करा देंगे, जीरो हो जाएगा ना, इससे टूट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ, बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 बी स्क्वायर ए सी माइनस, अब इसे भी तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए भी प्लस हो गया, बी सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू,
अब चार क्या क्या हो गया, जान रहे ना, चार दोनों में एलसीएम लेकर, सॉरी कॉमन लेकर अब उस साइड भाग करा दिए, आपका चार समार। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए बी 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 किसमें है, बी पावर 4 और ए क्यूब बी सी क्यूब, यहाँ लिख सकते हैं बी पावर 4 प्लस सॉरी माइनस कौन सा वाला ले क्यूब वाला प्लस ए क्यूब बी और क्या प्लस बी सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। अब ये जो बचा है सब इसी साइड लिख दीजिए, क्या होगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और क्या माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए ए प्लस ए माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा -2 बी स्क्वायर ए सी और क्या माइनस ई, देखिए ए बी स्क्वायर सी कितना 2 बी स्क्वायर, एक और दो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं माइनस में -3 बी स्क्वायर ए सी इक्वल टू 0 हो गया। चलिए कैसे हुआ, देखिए ये 2 था ये 1 था, 2 1 3 हो गया माइनस में। अब देखिए इनमें क्या कॉमन क्या मिल रहा है, सभी में बी कॉमन मिल रहा है, तो बी कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा बी क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा ए क्यूब, यहाँ क्या बचेगा सी क्यूब माइनस यहाँ 3 ए बी सी इक्वल टू, अब b क्या हो जाएगा उधर 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या बी क्यूब ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, ठीक है 3 ए बी सी। तो यही आपका इसी और साइड लिख दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी, आपका मान। अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, देखिए इस मॉडल की यदि सवाल है तो आप एकदम सिंपल कैसे करेंगे, कोई भी समीकरण दिया है मूल समान रहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए, उसके बाद सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए अब मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कब आया है, यूपी पॉलिटेक्निक 2013 में आया है, कब आया है 2013 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है यूपी पॉलिटेक्निक में। चलिए इसे हम एक बार जूम ही कर देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, विजुअल है कि नहीं हम एक बार पढ़ ही देते हैं। यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो ए बी तथा सी में संबंध होगा। तो क्या संबंध होगा देखिएगा, जब मूल बराबर आते हैं क्या मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जिस प्रकार नेक्स्ट सवाल में पढ़े। देखिए पहले समीकरण क्या दिया है, क्या दिया है एक बार लिखते हैं, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, और क्या करना है मूल बराबर है, यदि आपके मूल बराबर हो जाते हैं तो होता है लिखकर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यू पुट अप कर देते हैं, इस पे ए का मान है, ठीक है ये बी का मान ये सी का मान है। ओके चलिए तो बी का मान कितना है यहाँ रखिए बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ओके माइनस 4 गुणते ए का मान कितना है ए माइनस बी, सी का मान कितना है सी माइनस ए इक्वल टू 0। ओके चलिए अब इसे हम तोड़ देते हैं, a माइनस बी के रूप में हम तोड़ देंगे, ठीक है तो b का कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 गुणते ए का मान b सी का मान c, ठीक माइनस 4 इसमें गुणा कर दीजिए, a और c करेंगे कितना आ जाएगा ए सी आ जाएगा, माइनस ए का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस कितना बी सी
और ये कितना है माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे भी ब्रेक कर देते हैं। चलिए ब्रेक कर लीजिए। ये क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, माइनस 4 से गुणा कर दीजिए तो 4ac माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है। इसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं देखिएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसे पहले लिख लीजिए फिर ये। ठीक है, माइनस 2bc और कहीं पर है bc ए है। ठीक है, ए और ए 4bc में से 2bc घट गया, कितना बचा प्लस 2bc प्लस 2bc। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है 4ac है और कहीं पर है क्या ac 4ac 4ab नहीं है, यहाँ लिखेंगे माइनस 4ac और क्या है माइनस 4ab इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है। देखिए 4ab इसे क्या लिख सकते हैं माइनस 2a का होल स्क्वायर। कुछ चेंज होगा क्या? कुछ भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, चलिए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसे पहले लिख दीजिए, इसे पहले माइनस 4ab। ठीक है, फिर प्लस 2bc फिर माइनस 4ac इक्वल टू। अब देखिए फार्मूला सेट करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab किसके हम सही से लिख देते हैं। चलिए माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इसी तोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस 2a गुणित b। इसे तोड़ेंगे तो देखिए माइनस 4ab ही आएगा। ठीक है, फिर आता है प्लस 2bc 2b मतलब b इंटू सी, फिर आता है प्लस आता है 2ca। चलिए 2c c का मान कितना है c a का मान कितना है माइनस 2a। ठीक, ये माइनस प्लस माइनस माइनस यही चीज आएगा। आपका फार्मूला सेट हो गया किसका माइनस 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, या आपका यह फार्मूला सेट हो गया बराबर क्या है 0। ठीक है, तो स्क्वायर का हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इधर जाएगा तो माइनस 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या लिख माइनस 2a को उधर साइड कर दीजिए, b प्लस c इक्वल टू 2a। मैच का ये कौन सा ऑप्शन सही है 2a इक्वल टू b प्लस c। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी क्या है सही है। इस सवाल में क्या ध्यान देने की बात है, कोई भी सवाल कहे मूल बराबर है तो उसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस पे a और b और c का मान यहाँ रखकर सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिएगा, हम जूम कर देते हैं एक बार। ठीक है, पढ़िएगा यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा है तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट बीटा प्लस अल्फा प्लस अंडर रूट बी प्लस ए बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या दिया है समीकरण देखते हैं पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0। इसके मूल क्या दिए हैं मूल अल्फा व बीटा। यदि मूल अल्फा व बीटा है तो मूलों के योगफल क्या होता है माइनस बी अपान ए। ठीक है, निकाल सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी का मान क्या है यहाँ पर बी है माइनस बी, ए का मान ए है। ठीक, ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है
सी बाई ए, तो सी बाई ए। तो यहाँ मगर नीचे चेंज है, सी का मान कितना है बी है, ओके, तो बी अपान ए यहाँ लिख देते हैं एक बार, सी अपान ए इक्वल टू बी अपान ए। क्यों, देखिए सी का मान ये तो आपका फार्मूला है, यह आपका फार्मूला सी अपान ए, बट यहाँ सी का मान क्या है बी, ए का मान कितना है ए, इसलिए क्या लिखे बी अपान ए, ओके। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या पूछ रहा है देखिएगा, अंडर रूट में अल्फा अपान बीटा प्लस, ठीक है, अंडर रूट बीटा अपान अल्फा प्लस अंडर रूट बी अपान ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट अल्फा और अंडर रूट अल्फा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा बचेगा, या इसे लिख दीजिए अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए, इतना हो गया, ठीक। अब इसे तोड़िएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा हो जाएगा, किसी का भी अंडर रूट करते हैं तो उसका मान वही आता है, मतलब क्या है, दो अंडर रूट में रहे तो जो संख्या है तो यहाँ का माना जाता है, ठीक, अंडर रूट कट जाता है। चलिए अब क्या यहाँ अल्फा बचा प्लस अंडर रूट बीटा क्या करेंगे, अंडर रूट बीटा, आइए क्या हो जाएगा अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अंडर रूट ए, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान कितना है बी माइनस बी अपान ए, यहाँ रख देते हैं माइनस बी अपान ए बटे अल्फा इंटू बीटा मान कितना है बी अपान ए, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में बी अपान अंडर रूट ए, ठीक है, प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये देखिए एक कुल का बटे है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस बी अपान ए, अंडर रूट बीटा इंटू बराबर क्या है, इसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अंडर रूट ए, ये इसके ऊपर है, हम यहाँ लिख चुके थे, इसके लिए इसलिए मिस्टेक हो गई। अब क्या करें, इसके तिरछा इसका बटे मान लीजिए वन, तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बटा जाए समान, ठीक। चलिए कर देते हैं, एक का और बी में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बी अपान ए प्लस, अब देखिए अंडर रूट बी अपान ए गुणा करेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट बी अपान ए बटे एक और अंडर रूट बी करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए। अब देखिए माइनस बी अपान ए प्लस बी अपान ए कितना आएगा जीरो, तो जीरो बटा मान लेते हैं अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए, इसका भी मान क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जीरो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ओके। यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, ये जो हम बटे नीचे मान लिए थे, इसलिए सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था ना। यदि आपके इस मॉडल सवाल है कोई भी समीकरण को सबसे पहले क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे किसका, मूलों का ये फल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम पुटअप कर दिए, इस पे आपका यहाँ मान आ गया है जीरो, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये देखिए क्या आ गया है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इनफाइनाइट बराबर, यदि इस मॉडल की सवाल है तो ऑलरेडी हम इस मॉडल की सवाल एक बता चुके हैं जो पीवाईक्यू में आया है। कब आया है, यूपी पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है, ठीक। सॉल्व करते हैं, इस मॉडल के कुछ भी सवाल दिए है कोई किसी के बराबर माना जाता है, किसी के बराबर मान लेते हैं क्या है यम बराबर है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इनफाइनाइट, ठीक। तो इस मॉडल की सवाल है तो ध्यान दीजिएगा यम बराबर अंडर रूट 6, पहला संख्या छोड़कर जितनी संख्या रहती है उसके बराबर ही मान लेंगे, क्या मानेंगे वही चर मान लेंगे जो चर हम यहाँ माने हैं, मतलब इसके बराबर क्या मान लेंगे यह मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों बच्चों को वर्ग कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, क्या कर देंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, चलिए कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा यम स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, क्या होगा
6 प्लस m, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। इस साइड प्लस में था, इस साइड आया माइनस हो गया। अब इस समीकरण को हल कीजिए, सॉरी चलिए क्या हल करेंगे, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ऐसा करने का इच्छा, घटाने पर एक आए, गुणा करने पे इच्छा, 3 दूनी 6, 3 में 2 के 1, तो क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, m माइनस 3, इसमें प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन में m प्लस 2 हो गया, अगला क्वेश्चन m माइनस 3 हो गया, कितना आ गया, तो m बराबर क्या आ गया, m प्लस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 2। ओके, इसी प्रकार ये भी करेंगे, m माइनस 3 इक्वल टू 0, m बराबर 3। या जो संख्या पॉजिटिव है वही वैल्यू लिया जाता है। m का मान कितना आ गया, 3, क्या माने थे, m का मान 3, बस सॉल्व कर दीजिए। ये m का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस मॉडल की कोई भी संख्या रहे, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, हम किसी संख्या के बराबर मान लेंगे, वह लिख लेंगे, उसके बाद पहली संख्या छोड़कर जितनी संख्या रहेगी उसके ही बराबर मानेंगे जो संख्या हम माने थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल इज द एंड, पीवाईक्यू इज द एंड। देखिए पॉलिटेक्निक का हम क्या पढ़ा रहे थे, पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक से चल रहा था, रैखिक तथा द्विघात समीकरण के जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है हम उसे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक में जो आया हुआ है। ठीक, अब आशा करते हैं आप सभी को यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अब ले आते हैं नेक्स्ट कोई अगला टॉपिक। ठीक है, उससे भी जो भी टॉपिक लेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।